बांका जिले के समुखिया के काकना गांव में बंजारा जाति के लोग कई वर्षों से रह रहे हैं। इनको ना तो अपना घर रहता है और ना ही जमीन। इनको जहां पर खाली जगह मिलती है ये वहीं उनका आशियाना हो जाता है। बंजारे की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। इसी क्रम में आज बंजारी जाति के 5 बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास चकडी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों के बीच उम्मीद की एक किरण जागी है। जहां बंजारों की स्थिति बहुत ही दयनीय होती है। बंजारे और उनके बच्चे दिन भर चिड़िया का शिकार करते रहते हैं और लोगों से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं। पढ़ाई लिखाई से इस जाति के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का मुख्य हथियार गुलेल होता है, जिससे ये पक्षियों का शिकार करते हैं। सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, लेकिन इन लोगों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। आज बंजारे जाति के 5 बच्चे नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास चकडी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन लोगों के बीच उम्मीद की एक किरण जागी है। अब ये लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। इन लोगों से जब हमारे संवाददाता ने पूछा तो इनके अभिभावक ने कहा कि पढ़ाई क्या होती है ये तो उन्हें पता ही नहीं। आज इनके बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। इससे बढ़कर उनके लिए और कोई खुशी नहीं होगी। वो लोग चाहते हैं कि ये पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बने और अपने देश का भी नाम रोशन करे। इन लोगों ने यहाँ तक कहा कि यदि सरकार हम लोगों पर थोड़ा ध्यान दे तो हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं सभी पढ़ लिख लेंगे। इसी कड़ी में उन शिक्षकों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने इन नासमझ बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज ये बच्चे गुलेल के स्थान पर कलम और अपना हथियार बना लिया है। जहाँ की बंजारा जाति के लोग रहते हैं, इनका न तो अपना मकान होता है, ये जहाँ जगह देखते हैं वहीं पर इनका मकान हो जाता है। तो इनके सबसे बड़ी खासियत इन लोगों में कि इनके बच्चे बूढ़े जो भी हैं, महिला तक सभी अपने रोजगार में निकले हुए रहते हैं और इनका मुख्य पेशा है पक्षियों का शिकार करना। और आज इनके बच्चे को सरकार अगर पढ़ाना चाहती है तो ये नहीं समझ पाते कि हम अपने बच्चे को कैसे भेजेंगे। तो सबसे पहले बांका क्षेत्र में जब सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय खुला, वे विद्यालय वैसे बच्चों के लिए है जिसमें कि जो बच्चे स्कूल से वंचित रहते हैं उन्हें स्कूल तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह वहाँ के वार्डन के रूप में जो थे उन्होंने उनकी नज़र इस गांव पर पड़ी। तो उन्होंने बहुत इन लोगों को समझाया कि किसी भी तरह आप अपने बच्चे को एक बार पढ़ने का मौका दीजिए, हो सकता है आपका बच्चा पढ़े। तो सबसे पहले मैं बंजारे से ही पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा अगर पढ़ता है तो इससे कैसा आपको महसूस होगा? तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश लाठ है। तो आप लोग का जो है क्या ऐसा होता है कि जैसे कि रहने के लिए घर जहाँ आप लोग जगह देखते हैं वहाँ डेरा डाल देते हैं? हम सब इससे पहले हम सब कहाँ रहते थे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे करके रहते थे। अब तनी मनी जगह जमीन लिए सर ही घर द्वार नहीं है। तो सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है अभी? हमें कहाँ कुछ कार्रवाई कर पानी वानी गिरता ढनकते हैं करते हैं मालिक टुकड़ी ला के बस में कि सरकार की तरफ से आप लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता है। आना है यहाँ के पदाधिकारी लोग ध्यान देते हैं। तो क्या इधर जो हाल फिलहाल में पदाधिकारियों के द्वारा जमीन का पर्चा बांटा गया तो उसमें आप लोग नहीं थे? नहीं, पता नहीं, आप लोग को पता नहीं था। तो ये बताइए, आज जो आपके ये बच्चे लोग जो स्कूल जा रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सही हो रहा, बहुत सही हो रहा। तो ये बच्चे जो हैं आपके क्या करते थे स्कूल जाने के पहले? अरे मांग खा रहे थे, चिड़िया मैना यही सब मारते थे, पंछी उंछी यही सब। मांगता था कटोरा लेकर चावल दाल 2 किलो चावल। यानी कि ये ऐसे बच्चे थे जो कि ये नहीं जानते थे कि हम लोग को क्या करना है। बस इनका ये पेशा था कि सो मांग करके खाना है और किसी तरह चिड़ियों का शिकार करते रहना है। तो ऐसे ये बच्चे जो हैं बहुत ही काबिल हैं, निशानेबाज हैं। अगर सरकार इन्हें मौका देती है तो ये अच्छे नौकरी में भी जा सकते हैं और ख़ास करके फौज में इनके लिए बहुत ज़्यादा मौका होगा। तो ये देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये कभी नहीं, ना तो किताब पकड़े ना कॉपी पकड़े, कभी नहीं जानता था कि पढ़ाई क्या होता है। और आज ये बच्चे जो हैं समझ रहे हैं कि किताब क्या है, कॉपी क्या है, कलम क्या है। आज भी ये कहते हैं कि मैं एक पक्का निशानेबाज हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ने भी सीख गया है वो लोग। किताब में भी चाह है इनका। तो इन लोगों से ही जानना चाहते हैं कि स्कूल जाने के बाद इन लोगों को कैसा महसूस हो रहा है। क्या स्कूल में टॉनिस बताओ।
बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, पढ़ाई होता है बढ़िया। तो क्या ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे वंश में जितने भी हैं खानदान के लोग वो भी आगे पढ़े लिखे? कभी नहीं, कभी नहीं चाहोगे कि वो लोग पढ़े? कभी नहीं। नहीं मतलब पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए उसको प्रेरित करोगे? पढ़ाएंगे, यानी कि तुम चाहते हो कि जैसे हम पढ़ रहे हैं उस तरह और भी हमारे छोटे छोटे जो हैं सबको पढ़ाना है। सबको पढ़ाना। तो ये अभी तो ये 5 बच्चे ही वहाँ पे गए हुए हैं और 5 में ही देखिए कि इन 5 को देखने के बाद लगता है कि इन लोगों में एक विद्यार्थी का गुण आ गया है, जबकि इन लोगों का दिन भर का काम था कि चिड़ियों को शिकार करते रहना और मांग करके खाना खाना, इसके अलावा इन लोगों को कोई उपाय नहीं था। लेकिन आज सरकार इन्हें खाना भी दे रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे रही है और इनके माता पिता को भविष्य को भी संजो क्या क्या सीखा उसको पूछिए ना। तो स्कूल में अभी तक क्या क्या सिखाया गया? ABCD ओ सब चीज सीखे और सब पढ़ा लिखे सीखे, दुक्का दू सब सीखे, ABCD सब सीखे, जितना सब नाम मम्मी पापा का सबको नाम सीखे, भाई बहन का सबको। इसके पहले क्या विद्यालय जाने के पहले ये सब आता था? कभी नहीं, कभी नहीं आता था। तो क्या भी वहाँ पे खेल कूद भी सिखाया जा रहा है? कराटा कराटा भी सिखाने जाता है वहाँ पे। अच्छा अच्छा। तो अब मैं इनके उन शिक्षकों से मिलूंगा जिन्होंने इन बच्चों को प्रेरित किया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जो कभी तुम्हें मिल नहीं सकता था। तो हम चलते हैं उन शिक्षक के पास जिन्होंने इन बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया है। तो हमारे साथ वे शिक्षक भी मौजूद हैं जिन्होंने इन बच्चों को अपने साथ ले जाने का कार्य किया। तो सबसे पहले एक्सप्रेस भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो क्या आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव रंजन है। मैं UMS कजिया अभी फिलहाल मध्य विद्यालय कजिया में शिक्षक के रूप में। तो ये वहाँ जो आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय, उसमें क्या है आप? वहाँ पर मैं वार्डन के रूप में कार्यरत हूँ। तो आपको कैसे ये बच्चे कैसे दिखे आपको जो कि आप इन बच्चों तक पहुँचे? यहाँ के बारे में सुना था कि यहाँ पर इस समुदाय के लोग, बंजारे समुदाय के लोग रह रहे हैं, क्योंकि हम रेस्क्यू कर रहे थे कि ऐसे बच्चे जो कि वंचित हैं, वंचित वर्ग के बच्चे, इसके बारे में जब सुने, एक बार यहाँ से क्रॉस किए गुजरे, तो हमें लगा कि नहीं, ऐसे बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया, इनके अभिभावक से बात की और फिर उन्हें समझाने की कोशिश किया। उस समय हमें परेशानी भी हुई, ये लोग आपस में झंझट भी किए, बच्चे को नहीं जाने देना चाह रहे थे, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद 4-5 बच्चे को मैंने यहाँ से रेस्क्यू कर पाया। तो ऐसा भी तो लगा होगा कि इनको लगा होगा कि आप इनके बच्चे को कहाँ ले जाइएगा, इनका बच्चा कैसे रहेगा, तो वो तो संतुष्टि आपको कराना पड़ा होगा पहले इनको। बिल्कुल बिल्कुल। काफ़ी जगह तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग जाते थे या 2-3 लोगों का टीम हमारी जाती थी, तो फिर वो बच्चे छुपा देते थे, सोचते थे कि बच्चे पकड़ने वाले आए हैं और ये कहा कि बच्चे छुपा देते थे। तो फिर काफ़ी समझाने के बाद इनके अभिभावक को समझाने की कोशिश किया गया और उसके बाद फिर बच्चे को आने के लिए कहा गया। फिर वहाँ गए, ये लोग नामांकन कराए और आज काफ़ी खुश हैं ये लोग। तो आपको आपके बातों से इसका मतलब है कि इनके गार्जियन जो है प्रभावित हो चुके थे? जी जी बिल्कुल। इनके गार्जियन को लगा कि नहीं, हमारा भी बच्चा पढ़ सकता है और बच्चों की तरह। जी जी। चलिए धन्यवाद। मैं मनोरंजन प्रसाद, कैमरामैन राहुल कश्यप के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ भारत।